नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। बहुत बहुत स्वागत है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस में। जैसा कि आपको पता है, अगर हम गांव को मिस करते हैं या शहर से दूर चले जाते हैं रोजी रोटी के चक्कर में, तो कई बार हम अपने आसपास की खबरों से, खासकर गांव जवार की जो खबरें होती हैं, उससे हम बहुत ही दूर चले जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। लेकिन अब कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आ गए हैं और जो लेके आए हैं उसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो चलिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस की गाड़ी आगे दनादन बढ़ाते हैं और उतरते हैं खबरों के एक एक स्टेशन पर। सबसे पहले बात करेंगे हम माँ की, क्योंकि माँ से ही इस दुनिया की शुरुआत होती है। आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि जीवन माँ देती है, पर तब क्या होगा जब वही माँ अपने ही बच्चे की जिंदगी की दुश्मन बन जाए। अजीब लग रहा है ना आपको? जी हाँ, यह सच्ची घटना घटी है उत्तर प्रदेश के बस्ती गांव की, जहां एक माँ ने अपने बच्चे को तड़पता हुआ फेंक कर आगे मुनासिब बढ़ना सोच लिया और वो चली गई। पर कहते हैं ना कि मारने वाला सा बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, और इस बार भी यही हुआ। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। एक मासूम जिसकी 3 माँ है, मगर तीनों के अलग अलग किरदार है। एक माँ ने बच्चे को जन्म देते ही उसकी जिंदगी लेने के मकसद से उसे मरने के लिए झाड़ियों में फेंक दिया, तो दूसरी माँ ने इस मासूम के रोने की आवाज सुनकर उसकी जिंदगी बचाई और उसे अपने साथ घर ले गई। और तीसरी माँ ने इस मासूम के लालन पालन का जिम्मा ले लिया। जी हाँ, ये अजीबोगरीब घटना घटी है सोनहा थाने क्षेत्र के बरगदवा गांव में, जहां देर रात गांव के पास झाड़ी में एक मासूम की चीख पुकार रीटा नामक महिला ने सुनी। रीटा ने जब झाड़ी के पास जाकर देखा तो उसे खून से लथपथ और दर्द से कराहता हुआ एक मासूम दिखाई दिया। इस दृश्य को देखते ही रीटा का कलेजा भर आया। तुरंत ही रीटा नाम की इस महिला ने इस मासूम की जिंदगी बचाई और उसे अपने घर ले गई। सुनहा पे गए थे, वहाँ बच्चा था, तो बच्चा पुलिस द्वारा आया था और मिला, हम लोग लेके आए। उस समय हम लोग को पता चला तो हम लोग गए, इस बच्चे को लेके आए। पुलिस इस बच्चे को पालने के लिए कई लोग थाने पे आ गए थे, हमें चाहिए, लेकिन आपको किस बेस पे पुलिस ने दिया? हमारे पास बच्चा नहीं था, कोई संतान नहीं आप लोगों को? कोई नहीं। अब आपकी गोद भर गई है, क्या कहेंगे आप? इसको हम लोग पालन पोषण करेंगे। और खुशी कितनी है? खुशी बहुत ज्यादा, इसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। हम लोग की आत्मा की शांति और पढ़ाई लिखाएंगे इसको। सुबह सुबह किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दे दी, तो पुलिस ने मासूम को रीटा नाम की महिला के साथ तलब कर लिया। पंचायत हुई और पंचायत में इस मासूम को अपनाने के लिए कई हाथ आगे आने लगे, मगर पुलिस ने भी सूझबूझ से काम लेते हुए एक निसंतान दंपत्ति को एक मासूम को लिखित तौर पर सौंप दिया। ये बच्चा बरगदवा में किसी के द्वारा फेंका गया था। उसके बाद एक औरत इसको निकाल करके ये अपने पास रखी। उसके बाद पुलिस में सूचना दी। पुलिस में सूचना पहुंची तो वहाँ पर बहुत से लोग वहाँ पहुँचे। उसमें हम पता चला हमको भी, तो हम गए वहाँ पर और पुलिस द्वारा वहाँ बातचीत हुआ। पुलिस ने हमसे कहा मतलब कि अधिकारी भी आएंगे, अधिकारी के आने के बाद जिसको बच्चा अच्छा लगेगा देना, उसी को हम लोग देंगे। जन्म देने वाली माँ की गोद तो इस मासूम को नसीब नहीं हुई, मगर नई जिंदगी देने वाली इस माँ की गोद में भी यह मासूम बेहद खुश है। तीसरी माँ की गोद में इस अबोध बच्चे ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी है, लेकिन शायद दुनिया में आने के बाद उसकी ही माँ द्वारा किए गए खौफनाक बर्ताव की सच्चाई इस मासूम को
हमेशा दर्द देती रहेगी। मां शब्द को कलंकित वाले उस महिला का पत्थर दिल अपने कलेजे के टुकड़े की जान लेने से पहले उसके हाथ कांपे क्यों नहीं? शायद इस सवाल का उस बेदर्द मां के अलावा जवाब किसी के पास नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि मुरली मनोहर और उसकी पत्नी, जिसकी गोद आज तक सूनी थी, उसे भगवान ने भर दिया। इस मासूम को अपनाने के बाद मुरली मनोहर का परिवार फूले नहीं समा रहा है। लाख मन्नतें मांगने और मंदिरों में मत्था टेकने के बाद भी इस दंपत्ति को संतान नहीं हुआ। लेकिन कुदरत ऐसी रचना रची कि दंपत्ति की गोद खुशियों से भर गई। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। तो जिस तरह से माँ का जो चरित्र होता है उसका समकक्ष भगवान को बताया जाता है, और भगवान की तुलना जब माँ से की जाती है तो कहा जा सकता है कि बच्चा बहुत ही खुशनसीब होता है जब अपनी माँ की गोद में होता है। लेकिन ये कलयुग है, तो कलयुग में माँ का रूप जिस तरह से हमने देखा कि हिंदुस्तान में एक ऐसी माँ का भी नाम सामने आया था जिसने अपनी ही कोख से जन्मी बच्ची को मार दिया। अगर हम बात करें इंद्राणी मुखर्जी की, तो आपको याद होगा कि शीना हत्याकांड का जो मामला सामने आया था वो भी सगी बेटी की हत्या कर दी थी एक माँ ने। लेकिन अगर हम बस्ती की इस घटना की बात करें तो कहा जा सकता है कि वाकई इस कलयुग में भी कुछ सतयुग वाले लोग हैं जिन्होंने सड़क पर फेंके हुए बच्चे को उठाकर नई जिंदगी दी। और इस बारे में ताज़ा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं मोहम्मद सईद के पास, जो हमसे फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं। मोहम्मद सईद, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज की तारीख में अगर हम जिस तरह से देखते हैं कि आए दिन बच्चों को लोग पालना नहीं चाहते और उनको कहीं ना कहीं से बोझ समझते हैं, और यही कारण है कि कई बार हमने देखा है कि सड़कों के किनारे फेंक देते हैं, कचरे में फेंक देते हैं। ये जो मामला सामने आया है, एक बच्चे को जिंदगी मिली है, असली माँ ने नहीं नकली माँ ने दी है, जो कि असली माँ की तरह ही है। क्या है पूरा मामला? देखिए, ये मामला बहुत ही पेचीदा है और अजीबोगरीब भी है, क्योंकि जिस तरीके से एक माँ ने इस बच्चे को अपने कलेजे के टुकड़े को मरने के लिए छोड़ दिया, उसके बाद एक दूसरी माँ ने इसको नया जीवन दान दिया, और अब एक तीसरी माँ है जिसने इसको अपनाया है और इसके पालन पोषण, इसके पूरी जिंदगी को अपनाया है और उसको एडॉप्ट किया है। तो ये पूरा मामला जो घटा है वो काफी अजीबोगरीब है, और ये सोनार थाना क्षेत्र का एक गाँव पड़ता है जहाँ पर झाड़ियों में ये महिला इस बच्चे को महिला ने रोते हुए देखा, तो वो जब झाड़ियों में जाकर देखी तो ये महिला दर्द से और खून से लथपथ था। उसके बाद इस बच्चे को एक महिला ने इसको बचाया, इसकी जान बचाई, इसका इलाज कराया, और सुबह रात की ये घटना थी। सुबह जब पुलिस को ये जानकारी हुई तो पुलिस ने उस महिला को, बच्चे के और बच्चे को, दोनों को थाने पे बुलाया और पंचायत की, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये था कि ऐसा बच्चा है जिसका कुछ अता पता नहीं है, इसकी माँ ने इसको मरने के लिए छोड़ दिया है, कौन इसका पालन पोषण करेगा और कौन सही व्यक्ति है जो इसको सही से पालन पोषण कर सकता है। तो इसके लिए पूरी पंचायत थाने पे हुई, थाने पे पंचायत हुई। उसके बाद एक दंपत्ति जो निसंतान था, उसके पास कोई संतान नहीं थी, और एक लेखपाल है, इसी को उचित समझा पुलिस ने, और इस मासूम को, इस बच्चे को नई जिंदगी देने के लिए पुलिस ने इस लेखपाल दंपत्ति को सौंप दिया इस बच्चे को, ताकि इसका पालन पोषण ठीक से हो सके, क्योंकि ये सरकारी नौकरी में है तो ये इस बच्चे की परवरिश ठीक से कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी उस माँ की कि जो इस बच्चे को ऐसी स्थिति में उसको फेंक देना पड़ा, उसको मरने के लिए छोड़ना पड़ा। और यह अगर ऐसा कहें कि कुंती जैसी एक माँ ने इस बच्चे को मरने के लिए छोड़ा, तो यशोदा एक माँ है जिसने इसको अपना लिया है और अभी इसको नई जिंदगी दी है। जी, तो कुल मिलाकर मोहम्मद सईद साहब ये बताइए कि अब जो इसका भविष्य है वो सुरक्षित है, लेकिन जो सवाल पर समाज उठता है कि एक माँ किस तरह से निर्दयता का पाठ पढ़ाने की कोशिश करती है अपने ही कोख से जन्मे बच्चे को, तो अगर समाज की भावनाओं की बात करें तो इस घटना के बाद आपके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं इस घटना को लेकर? देखिए, जिस भी माँ ने इस कुकृत्य को किया है, उस माँ को जो आसपास के लोग हैं, या जब पंचायत हो रही थी तो सिर्फ उस माँ को कोस रहे थे लोग, उनको, उस माँ को गाली दे रहे थे कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी। कोई भी मजबूरी थी, लेकिन इस बच्चे को, इस दूधमुहा बच्चा था जिसको भी ये नहीं पता है कि जिंदगी में इसकी माँ कौन है, उसका घर क्या है, उसके बाद उसको इस संसार में आने के बाद ही उसको मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये सबसे बड़ी
यहाँ पर जो दुर्भावना वाली जो इस माँ की बात थी, वो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों इस माँ ने अपने बच्चे को क्यों फेंका। इस माँ को लेकर जो लोगों की धारणाएं हैं वो काफी अजीबोगरीब हैं। लोग इस माँ को काफी बिल्कुल समझा जा गालियां दे सकता रहे हैं है कि आखिर ऐसे जी, समझा जा सकता है कि वाकई आज की तारीख में अगर ऐसी माँ भी सामने आती है जिसने अपने बच्चे को सड़क पर फेंक दिया है तो उस माँ को माँ का दर्जा बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि यही सच है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम वाकई ये महसूस करते हैं आज की तारीख में कि अगर माँ अपने बच्चे को पाल नहीं सकती तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से उसकी भी जो जिम्मेदारी है उस पर भी सरकार को और इस समाज को सोचना चाहिए। तो कलयुग है भैया, ऐसी माँ आती है कि विश्वास नहीं होता, लेकिन असली जो माँ होती है भले ही वो जन्म ना दे लेकिन बच्चे को जो पालती है वही असली माँ होती है। फिलहाल वक्त हो गई बा एक छोटका सा ब्रेक के बाद हम पूर्वांचल एक्सप्रेस की जो गाड़ी है दनादन फिर से बढ़ाएंगे। तो देखते रहिए लेमन न्यूज़ पर पूर्वांचल एक्सप्रेस, बहुत खबरें बाकी हैं। खबरों की परख। हूँ सैयद जैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं। तजुर्बे की कसौटी पर। रॉबर्ट वाड्रा अकेले ऐसे व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं होंगे जिन्होंने ये काम किया। अब वजह यह है कि वो 10 जनपद के दामाद हैं। फिर वही बेबाक अंदाज। जब अपने घर शीशे के हों तो पत्थर क्यों उठाते हैं खामखा आप लोग। राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये मुद्दा उठा सके। देखिए जायजा सैयद जैदी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। लेमन टीवी अब इसलिए हिट हो जाएगा पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में क्योंकि वो पूर्वियों की आवाज बनने जा रहा है, पूर्वियों की भाषा को तवज्जो देने जा रहा है। इसलिए मेरी शुभकामना भी है और आशा है कि सुपरहिट लेमन होगा। जी नमस्कार, मैं सुरेश शुक्ला, गायक संगीतकार। पूर्वांचल एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम अपने गांव जवार की न्यूज़ देखें, खुश रहें। धन्यवाद। मैं हूं निर्माता, निर्देशक और संगीतकार राजकुमार पांडे और आप सब देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस। और मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूं कि चैनल उस तरह चले, प्रोग्राम उस तरह चले जिस तरह से गंगा जमुना का धारा चलता रहता है, निरंतर बहता रहता है, उसी तरह जो एक्सप्रेस है ये अपने आप में एक रफ्तार में चलता रहे। धन्यवाद। लेमन चैनल की तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस नाम का जो कार्यक्रम पूर्वांचल के लोगों के लिए शुरू किया गया है, मैं पूर्वांचल के लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस के सभी लोगों को, पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ब्रेक के बाद राहुल अगर के बहुत बहुत स्वागत बा और वह देखा था नहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस। ब्रेक के पहले हम एक माई के रूप देखनी कि कलयुग में ऐसा भी माई होली, लेकिन सच्ची बात ये बा कि जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। बच्चा की किस्मत बहुत सही रहे। चलिए अब गाड़ी आगे बढ़ा बतानी पूर्वांचल एक्सप्रेस के। केंद्र सरकार द्वारा संचालित केंद्रीय विद्यालय अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए जाना जाता है। हर साल बड़ी संख्या में लोग अपने बच्चों को एडमिशन करवाने के लिए यहाँ आते हैं ताकि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन बस्ती केंद्रीय विद्यालय के टीचर टीपी सिंह ने कक्षा 5 में पढ़ने वाले बच्चे आदित्य मिश्रा की जमकर पिटाई कर दी और फिर उसकी कॉपी भी फाड़कर डस्टबिन में डाल दी। जब इस बात की जानकारी घर वालों को बच्चे ने बताई तो घर वालों ने टीचर के खिलाफ डीएम और प्रिंसिपल से शिकायत कर आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले इस बच्चे की गलती सिर्फ ये थी कि जिस वक्त टीचर पढ़ा रही थी उस वक्त वो कॉपी पर कुछ लिख रहा था।
कॉपी पर लिखता देख टीचर ने उस मासूम की पिटाई अचानक से शुरू कर दी और सिर दीवार पर दे मारा, जिसके कारण बच्चे के सिर पर सूजन आ गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कक्षा 5 में पढ़ने वाले बच्चे की इतनी बेरहमी से पिटाई की जानी चाहिए? क्या मारने पीटने से बच्चा पढ़ाई करने लगेगा? बहरहाल डीएम ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। वो ईवीएस का काम कर रहे थे, वो पढ़ा रहे थे, तो हम गए, तो हम काम कर रहे थे, तो सर बुलाए, बोले क्या कर रहे हो? तो हम काम बोले, तो मारने लगे। उसके बाद मारे तो लग गया, इस पे लग गया। उसके बाद ब्लैक बोर्ड पे ऐसे गिरा दिए। उसके बाद बुलाए, एक बच्चों से कॉपी मांगे, उसके बाद फाड़ दी उसकी। किसकी कॉपी फाड़ दी? मेरी। टीचर ने फाड़ा? हाँ। मैं अपने ऑफिस में था, मेरी वाइफ का फ़ोन गया कि बच्चे को काफ़ी चोट लगी है, आप जल्दी आइए। हम आए, देखे तो बच्चे का सर एकदम फूला हुआ है, माथे पे चोट लगी है, पैरों में चोट लगी है, और हम घबरा गए। फिर गए डीएम कार्यालय में, वहाँ हमने शिकायत कर रखी है, और अभी डीएम साहब नहीं थे, हम जाएंगे अभी 4 बजे, उनसे मिलेंगे और हम सब जगह इसकी शिकायत भी करेंगे। सर कोई टीपी सिंह है सर, ईवीएस के टीचर ने बता रहा है बच्चे कि अपना कोई काम कर रहा था, और काम के दौरान उसको बुलाया और उसको मतलब इतने बुरी तरीके से धक्का दिया कि ब्लैक बोर्ड में टकराया बुरी तरीके से, पूरा मत्था से फट गया। अच्छा। नहीं, बच्चा जो है क्लास में थोड़ा इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा था और पढ़ाया जा रहा था, उस दौरान वह दूसरा काम कर रहा था। घर से जो है वो काम करके नहीं ले आया, स्कूल में आकर के कर रहा था, इसलिए उसको मना करने के बाद भी वो काम करता रहा। बुलाया गया उसको और पूछा गया तो उसने यही बताया कि पूरा करके नहीं ले आया। तो टीचर ने मासूम की पिटाई सिर्फ इसलिए की कॉपी पर वो कुछ लिख रहा था। और इस बारे में ताज़ा जानकारी के लिए बस्ती चलते हैं और जुड़ते हैं राघवेंद्र सिंह से। राघवेंद्र, बताइए पूरा मामला क्या है, क्योंकि आज की तारीख में जब एक शिक्षक इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो क्या समझा जाए? संचालित केंद्रीय विद्यालय में जो अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों को भेजा जाता है, ये खाली एडमिशन के अलावा वहाँ कुछ होता नहीं है। जैसे उच्च शिक्षा बच्चों को मिल सके, उसके लिए ये लोग पढ़ाना भी नहीं चाहते, समय से स्कूल भी नहीं जाते। जब बच्चे 5 में पढ़ने वाले आदमी मिश्रा को जब पिटाई करके और उसका कापी भी फाड़ दिया गया, शर्ट भी फाड़ दिया गया, सर भी फट गया, डेस्क दिन से मारे थे, उससे बच्चे का सर भी फट गया। बच्चा का पिटाई से काफी भयभीत है, और एक ही बच्चा नहीं, लगभग उस क्लास के सारे बच्चे इस पिटाई से भयभीत हैं कि कभी न कभी मेरा भी नंबर लगेगा। इसमें माता पिता के बाद अध्यापकों को ही रखा जाता है, क्योंकि अध्यापक के बच्चे का भविष्य बनाते हैं। ये बताइए कि शिकायत के बाद स्कूल प्रशासन ने या फिर पुलिस ने कुछ कार्रवाई की है आरोपी शिक्षक के खिलाफ में? अभी आरोपी शिक्षक के खिलाफ कभी कॉलेज प्रशासन भी नहीं कुछ किया है, और पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि अपना पल्ला झाड़ा है कि अभी तक उसको कोई एप्लीकेशन नहीं मिला है, इसीलिए मैं मुकदमा नहीं दर्ज कर पा रहा हूँ इसका शिक्षक के खिलाफ। जी, इसके पिता भी इधर उधर भटक रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में बच्चा उसके दवा के लिए लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक इसमें कॉलेज प्रशासन की पूरी लापरवाही है, जिसमें इस टीचर के खिलाफ अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया है। बिल्कुल समझा जा सकता है कि वाकई आरोपी शिक्षक को बचाने के लिए किस तरह से प्रशासन इसमें जुगाड़ पानी लगा रहा है ताकि उसकी इज्जत बच जाए। चलिए, आपका इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस बच्चे को एक ऐसा माहौल दिया जाए, ऐसी फीलिंग दी जाए कि इसको पढ़ने लिखने में अच्छा लगे और महसूस करे, ताकि इसका जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके। बस्ती के बाद अब बात करें मुरादाबाद के। मुरादाबाद में बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में एक लूट को अंजाम दिया। मुरादाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र में बदमाशों ने एक कार को पहले ओवरटेक किया, फिर उसके ड्राइवर को गन पॉइंट पर लिया और उसे कार में ही बंधक बना दिया और कुछ दूर ले जाकर ड्राइवर को फेंक कर कार लूट कर वे सब के सब फरार हो गए। बदमाशों ने कार को लूटने के बाद अपनी कार वहीं छोड़ दी। बदमाशों द्वारा छोड़ी गई इस कार पर गोली के निशान मिले हैं। बदमाशों ने जिस कार को लूटा है और जो बदमाश कार छोड़ गए हैं, दोनों ही कारें स्विफ्ट डिज़ायर कंपनी की बताई जा रही हैं। वहीं लूटी गई कार के मालिक का नाम महेंद्र बताया जा रहा है और ड्राइवर शिव कुमार की तरफ
से 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 394 के तहत थाना भोजपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुरादाबाद पुलिस का मानना है कि लुटेरों ने लूट के लिए जिस कार का इस्तेमाल किया वो चोरी की थी। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में हमेशा की तरह जुट गई है। गाड़ी की लूट हुई है स्विफ्ट डिज़ायर, और जो बदमाश थे वो भी स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी से थे। उन लोगों ने इस गाड़ी को ओवरटेक करके थाना भोजपुर क्षेत्र के अंतर्गत ड्राइवर को बांध के उसकी गाड़ी में ही ले गए और मुन्ना पांडा थाना क्षेत्र में उसको छोड़ा। बाद में पता लगा कि जो बदमाश जिस गाड़ी से आए थे उस गाड़ी को वहीं मौके पर छोड़कर चले गए हैं। वो गाड़ी बरामद हो गई है, संभवतः वो चोरी की गाड़ी है और जो बदमाश थे उनकी तलाश जारी है। हमें विश्वास है कि बहुत जल्दी हम इस घटना का सफल अनावरण कर लेंगे। अब बात करेंगे कांग्रेस की। उत्तर प्रदेश में अपने वजूद के लिए जद्दोजहद कर रही कांग्रेस अपने ही अंतर्कलह से जूझ रही है। सत्ता से बेदखल कांग्रेसी अब अपना आपा खो रहे हैं। साथ ही पार्टी के अंदर से तेजी से उभर रहे बगावती तेवर कांग्रेस हाईकमान की परेशानी को बढ़ाते दिख रहे हैं। इसी की एक झलक बांदा में देखने को मिली, जहां मिशन 2017 के लिए कांग्रेसियों ने जान फूंकने आए प्रदेश अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री को कार्यकर्ताओं की बदसलूकी का शिकार होना पड़ा। प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही स्थानीय और प्रदेश में महत्वपूर्ण पद पर काबिज नेताओं पर पक्षपात और जातीयता का गंभीर आरोप लगाए। साथ ही टिकट वितरण में भी पक्षपात को लेकर उनका विरोध किया गया और जमकर हंगामा किया गया। कार्यकर्ताओं के बवाल से परेशान होकर प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ आए दिग्गजों ने किसी तरह इन कार्यकर्ताओं को शांत कराया। पार्टी के हिसाब से कांग्रेस को जगाने के लिए आपके कांग्रेसी सांसदों द्वारा जो है अमूल्य समय नष्ट किया गया। क्या बताइए ना, क्या कौन से इश्यू में बताइए? आप जानते हैं, अब क्या बताना है? नहीं तो आप देते हैं व्यापम के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ उसको आप सपोर्ट देते हो क्या? सुन लीजिए आप, व्यापम में जो भ्रष्टाचार हुआ उसको तो सपोर्ट देते हैं। जो लोग ने यहाँ पर भगेड़े लोगों को है तो सपोर्ट दिया, उनको आप सपोर्ट देते हैं क्या? ये सब मुद्दे उजागर करने के लिए कांग्रेस है। कांग्रेस विरोध पक्ष के अंदर उसका धर्म है कि ये सब चीज बात है तो लोगों के ऊपर लाए और सरकार माने। सरकार क्यों नहीं हटा रही? क्यों मोदी जी इस्तीफा नहीं ले रहे उन लोगों का? क्या है आज पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा घोटाला चावल और उनका, क्यों मुख्यमंत्री को नहीं हटा रहे? हमारे तो 3 मुख्यमंत्रियों के ऊपर सिर्फ आरोप लगने से उनको जाना पड़ा था और हमने हटाया था। कौन से दुमों की बात है ये? कांग्रेस में बहुत टेंशन है भाई, सत्ता से दूर चले गए ना, तकलीफ तो होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जौनपुर के जफराबाद कस्बे में बने पशुओं के लिए सेवा केंद्र की हालत बद से बदतर हो चुकी है। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर स्थित जफराबाद कस्बे में बना यह पशु सेवा केंद्र सरकार द्वारा बनाया तो इसलिए गया था कि ग्रामीणों को पशुओं के इलाज के लिए भटकना ना पड़े, लेकिन यहाँ भी डॉक्टरों की मनमानी के चलते नतीजा वही ढाक के 3 पात के बराबर है। कई अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिलते हैं तो वहीं कई अस्पताल ही गिरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। आलम यह है कि प्रशासन द्वारा इस तरफ ध्यान ना दिए जाने से इलाज कराने आए हुए लोगों से डॉक्टर अच्छी खासी रकम भी ले रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख सकते हैं कि कमरे तो न जाने कितने साल से बंद पड़े हैं। ऐसा लगता है कि कभी उसे खोला ही नहीं गया और जिस तरह से जर्जर हो गई है ये इमारत, ऐसे में समझा जा सकता है कि अस्पताल ही कितना बीमार हो गया है। है फिर मतलब थोड़ा टाइम 10, 5, 15, 20 मिनट रहते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर कोई अगर फ़ोन करता है तब आते हैं और कई कस्टमर मतलब वापस भी लौट जाते हैं। वही सब यहाँ पे आएंगे, डॉक्टर हॉस्पिटल बंद रहता है, हॉस्पिटल जब बंद रहता है तो वो फ़ोन करके बुलाते हैं तब आते हैं, तो वही फिर दवा दे के फिर चले जाते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा पैसा भी लेते हैं। वो जो सरकारी दवा मिलता है उसका भी पैसे लेते हैं। 10 रुपया वो तो आता है फ्री में, लेके लेते हैं 10 रुपया 15 रुपया। जौनपुर के बाद अब बात करेंगे गोरखपुर की। गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के रेल बिहार कॉलोनी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब इसी इलाके में रहने वाले एक युवक ने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। फिलहाल इस घटना की सूचना पर स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है
और आत्महत्या के कारणों की जांच में जुट गई है पुलिस। आपको बता दें कि युवक का नाम अरुण कुमार बताया जा रहा है, जो कि पेशे से ऑटो रिक्शा चलाता था, जो घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से परिवार में अक्सर टेंशन में रहता था और लगातार अक्सर वहाँ पर झगड़े भी हुआ करते थे और वो काफ़ी परेशान रहता था। माल ही नहीं आएगा तो ताल कैसे ठोकता। बाप रे बाप, बहुत तेज चिल्लाई। इसके बाद हम लोग उठे के भागे आए, हमके क्या है तो कहिए तो दरवाजा बाहर का बंद खोली और उसके बाद देखे। अब इसके बाद एक भाई के ऊपर क्या गुजरेगी फिर बताइए। हम तो खुद सुनने रह गए, कुछ नहीं करे। इसके बाद हम पुलिस को सूचना दी, अपने नातेदार को बुलाया। बस यही है। अखिल भारतीय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ के बैनर तले आज मदरसा शिक्षकों ने विकास भवन का घेराव करते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा है। मदरसा शिक्षकों को पिछले 30 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से उनके और उनके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो रही है। इसके अलावा मदरसा शिक्षकों की छुट्टी भी की जा रही है। इन तमाम मांगों को लेकर कई बार मदरसा शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन अब तक वेतन नहीं दिया गया किसी को। मदरसा शिक्षकों ने वेतन की मांग को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को डीएम के माध्यम से ज्ञापन भेज दिया है। साथ ही 15 मिनट का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो विकास भवन पर ताला लगाकर फिर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हम लोग ये सब सोच करके आज सारे अध्यापक इकट्ठा हुए हैं अपनी बातों को लेकर के, और सबसे बड़ी बात तो यह कर दिया कि जो इस टीम के अंदर 4 अध्यापक रखे गए थे और उसमें से एक अध्यापक को हटा करके छटनी करके 3 अध्यापक रखा जा रहा है, जिसके जीवन के साथ सरकारें खिलवाड़ कर रही है। इसको संगठन कहीं बर्दाश्त नहीं करेगा जब तक ले ये 30 माह का बकाया, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया, घोषणा किया 28 जनवरी 2014 को कि आपका केंद्रांश और राज्यांश मिलाकर मैं प्रतिमाह मानदेय देता रहूंगा। तो यूपी बिहार में कुछ भी हो सकता है भैया, संभल के रहने की जरूरत है। आज के पूर्वांचल एक्सप्रेस में इतना ही, लेकिन अगर हम पुराने दौर की बात करते हैं, जब हम मुजरे की बात करते हैं, खासकर फिल्मी मुजरे को, तो आज की तारीख में कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी अश्लीलता आ गई है। लेकिन आपको एक ऐसे गीत के साथ छोड़ जाते हैं जिसको सुनकर आप बहुत ही खुश होंगे और कहेंगे कि वाकई अश्लीलता का नामो निशान नहीं है, लेकिन आज भी उसका जो असर है वो देखिए इस गीत के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत, राम राम, आप लीजिए मजा। मोरे होठवा से नथुनिया कुलल करेला, मोरे होठवा से नथुनिया कुलल करेला, जैसे नागिन से सपेरा अटखेल करेला, जैसे नागिन से सपेरा अटखेल करेला, मोरे होठवा से नथुनिया